अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। किसी भी जिंदा शख्स का डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया जाए, शायद ये बात आपको मायूब सी लग रही हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसे कैसे मुमकिन है, लेकिन जी हाँ, यहाँ पर ये सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि चंद हज़ार रुपए की रिश्वत लेके किसी भी जिंदा शख्स का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। किसी भी शख्स का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में देर नहीं की जाती, ये जाने बगैर, ये तस्दीक किए बगैर कि क्या वो वाकई पाकिस्तानी है या नहीं, क्या उसे बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए या नहीं। इसी तरह के तमाम इश्यूज़ को लेकर हमने ये सोचा कि इसके ऊपर अपना एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करें। बज़ाहिर तौर के ऊपर शायद ये सरकारी अफसरान के लिए एक बहुत छोटा और मामूली किस्म का मामला हो, लेकिन मुल्क की सालमियत के लिए ये बहुत अहमियत रखता है। तो आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे किस तरह जिम्मेदार कौन की टीम ने एक जिंदा शख्स का डेथ सर्टिफिकेट हासिल किया। रिश्वत लेकर जिंदा शख्स को सरकारी रिकॉर्ड में मुर्दा बना दिया गया। टाउन ऑफिसेज में रिश्वत लेकर किस तरह पैदाइशी और डेथ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, देखिए इस हफ्ते जिम्मेदार कौन में। सरकारी सतह पर जारी शुदा पैदाइशी और डेथ सर्टिफिकेट वो अहम तरीन दस्तावेज हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी शख्स के खानदान, वालदैन, कौमियत और शहरियत की तस्दीक की जाती है। ये इस कदर हसास दस्तावेजात हैं कि इनमें होने वाली करप्शन, रिश्वतखोरी और नाअहली मुल्क की सलामती को खतरे से दो चार कर देती है। मुल्क दुश्मन अनासिर करप्ट सरकारी मुलाजमीन की मदद से ये दस्तावेजात बनवा कर मुल्क में दहशतगर्द कार्रवाइयों समेत दीगर खतरनाक अजाइम की राह हमवार कर लेते हैं। मज़कूरा दस्तावेजात की बयान करदा इसी अहमियत के पेश नज़र जब टीम जिम्मेदार कौन को न्यू कराची टाउन ऑफिस में इस मकरू धंधे का इल्म हुआ तो लम्हा गवाए बगैर हमने अपने नुमाइंदे को तहकीकात पर मामूर कर दिया। जराये के मुताबिक टाउन ऑफिस का सिक्योरिटी इंचार्ज मंसूर रिश्वत के एवज ये सर्टिफिकेट्स बनाकर दे रहा था, लिहाजा हमारा एक नुमाइंदा साइल के रूप में टाउन ऑफिस पहुंचा। मेन गेट पर एक शख्स ने रिवायती अंदाज से आने का मकसद पूछा और डेथ सर्टिफिकेट का सुनते ही नुमाइंदे को उस कमरे में भेज दिया जहां मंसूर पैदाइश व अमवात की दुकान सजाए बराजमान था। डेथ सर्टिफिकेट के लिए जाना पड़ेगा। हम पहले से ही एक जिंदा शख्स के शनाख्ती कार्ड की तफसीलात की बुनियाद पर तदफीन की जाली रसीद हासिल कर चुके थे, लिहाजा वो रसीद दिखाकर हमारा नुमाइंदा मंसूर से ताल्लुक बनाने में कामयाब हो गया। उसके कमरे में चंद खवातीन और दीगर अफराद अपने मतलूबा सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बैठे दिखाई दिए। इस मंजर से पहले ही कदम पर तस्दीक हो गई कि मंसूर गैर कानूनी तौर पर सर्टिफिकेट्स बनाकर देने में मुलव्विस है। अपनी बारी आने पर हमारे नुमाइंदे ने मंसूर को पहले से तैयार फर्जी दास्तान सुना दी। ये ओरिजिनल है नहीं ना, मेरे पास हो गया। कहाँ से निकलेगा? निकल आई। लेकिन ये जो है 2016 का है। रिटायर कहाँ से हुए थे? रिटायर इनकी गवर्नमेंट नौकरी थी यार। मैं असल में इनका हूँ दामाद। ये आ नहीं सकती हैं खातून। मैं कैसे दे दूँगा आपको? आप कोई ब्लड रिलेशन नहीं है आपका? मुझे क्या पता आपकी कौन है ये? मेरी सास होने वाली सास है यार आपका ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना? आप बेटे तो नहीं ना उनके? मेरी जमानत के तौर पर मेरा कैसे दे दूँ आपकी जमानत में भाई? नहीं, मैं अपनी जमानत दे दूँगा आपको। ऐसा नहीं होगा, इसमें लॉ ही नहीं है डेथ सर्टिफिकेट के अंदर। या तो बेवा आएंगी या उनकी औलाद आएगी, मरने वाले के बच्चे आएंगे। अगर आपकी बीवी जो होने वाली है, अगर उनका कार्ड बना वो आ जाए, उनको ले आऊँ। उनको लेकर जाए स्टाम्प पेपर सादा लेते आ जाएगा 50 वाला। मंसूर ने माहिर खिलाड़ी की तरह हमारे नुमाइंदे को डेथ सर्टिफिकेट की अहमियत और उससे हासिल किए जा सकने वाले मनफी फायदों के बारे में बताकर घेरना शुरू किया। ये इस बात का भी सबूत था कि मंसूर इस सनद के कानूनी अहमियत से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद रिश्वत लेकर ऐसी दस्तावेजात बनाकर देने का जुर्म कर रहा है। उनका कार्ड आएगा, वो तो NIC ना। हाँ, उनकी वालिद और वालदा का नाम आएगा। अगर NIC बना हुआ ठीक है, नहीं तो जो बेवा है उनको आना पड़ेगा। मुझे क्या पता आप कौन हो भाई? अब ले आगे उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लोगे, डेथ सर्टिफिकेट जिसके पास वो बादशाह होता है। एक तरफ करते करते आखिरी जुमले में मंसूर ने कोई और रास्ता निकालने का कहकर
पर्ची के पीछे अपना नंबर लिखकर दे दिया था। इसका मतलब वाज़ेह था कि अब वो फोन कॉल पर दस्तावेज बनाने के मुंह मांगे पैसे तलब करेगा। और ये इमरान की कॉपी है, ये चीज़ आपको दे दी, ये चीज़ें और चला दो, और अगर ये नहीं मिलेगा तब भी आ जाना मेरे पास, तो इसका दूसरा रास्ता निकाल दूँगा। कब आऊँ फिर? आप जो 4000 कब तक बैठे हैं? ये ऑफिस कब तक खुला है? 3 मिनट फोन कर लीजिए, मैंने नंबर दिया ना। बस हमारे अंदाजे के ऐन मुताबिक पहले ही कॉल पर मंसूर ने मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगी पर्चियां बनाने का कहकर 4000 रुपए मांग लिए। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इस संगीन जुर्म का ठोस सबूत हासिल करना था, लिहाजा हमारे नुमाइंदे ने 4000 रुपए रिश्वत देने पर हामी भर ली। मैं सगा करने बन जाता हूँ, उनका बोले नहीं, शनाख्ती कार्ड से तो वो हो जाएगा ना मैच, मेरा ख्याल है। क्या हो जाएगा? मतलब इनके कोई भाई भतीजे का, भाई का बेटा या उस तरह, वो उसको ले आऊँ? किसी को सिर्फ औलाद को होता है या बेटी को। अच्छा हाँ, मैं आपके लिए ये कह सकता हूँ कि जो आप कह रहे हो तो आन सकती है जी, ठीक है। मैं चला चलता हूँ और मैं उनकी एफिडेविट उनके मुझे भी लगवा लूँगा, साइन भी करवा लूँगा और उनकी थोड़ी यूनियन लिखवा लूँगा। चलें ठीक है। फिर ये मेरे पास ये ओरिजिनल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा भाई। नहीं, ओरिजिनल तो लाना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल मिलाएंगे क्योंकि कम से कम 4000 रुपये खर्च आएगा आपका। 4000 तो ज़्यादा है, थोड़े कम कर लें। देखिए 2500 रुपये तो ओरिजिनल वही चीज़ जिसकी जो आपके सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है जी, ठीक है जी। आप शायद 2600 को साइड में कर देते हैं, मिसाल का चलान आपके पास नहीं है, ठीक है, चलान भी 500 चलेगा, 2605 कितने हो गए? हाँ सही कह रहे हैं। चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। मंसूर का इसरार था कि वो एक बार बेवा से मिलकर मरने वाले शख्स और अहले खाना की तस्दीक करना चाहता है। हमने इंतहाई कलील वक्त में न्यू कराची 5P में एक घर, एक फर्जी बेवा और उसकी बेटी का बंदोबस्त करके मंसूर को उस फर्जी बेवा के घर बुलवा लिया। हेलो अली भाई, मैं कह रहा हूँ 12 साढ़े 12 बजे तक भाईजान, फिर इंशाल्लाह मैं आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ नमाज से पहले 12 बजे आ जाए। बस 12 अगर मैं थोड़ा सा लेट हो गया 12 सवा 12 हो जाएंगे, बस इंशाल्लाह मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। होगा भाई यही 5C2 में। जी जी, चले ठीक है, ओके। हमारी नुमाइंदा खातून ने मंसूबे के मुताबिक इंतहाई बीमारी का ड्रामा करते हुए मंसूर के पूछे सवालात का दानिस्ता तौर पर उलट सुलट जवाब दिए, मगर मंसूर को तो बस अपने 4000 लेने की जल्दी थी, लिहाजा उसने उन गलत जवाबों को सुनकर भी डेथ सर्टिफिकेट बनाने से इनकार ना किया और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर टूटी फूटी तहरीर बनाकर खाना पूरी की और घर की दहलीज से निकलकर अपने मुंह मांगे पैसे ले लिए। तो ये कब तक मैं आपसे रब्ता करूँ? मंगल को पीर को कर लो ना, मंगल को। अब फिर मेरा ऑफिस का मसला होगा, पीर तक कर लें, मेहरबानी होगी। मैं देख लेता हूँ, अगर पीर को आकर तो पीर को दे दूँगा आपको। मुझे शुक्रिया यार। क्योंकि मंसूर ने पीर या मंगल के रोज डेथ सर्टिफिकेट देने का वादा किया था, लिहाजा मंगल के रोज हमारे नुमाइंदे ने मंसूर से तैयारशुदा डेथ सर्टिफिकेट वसूल कर लिया। इस दौरान हमारे नुमाइंदे पैदाइशी और अमवात सर्टिफिकेट के असल सूरत हाल जानने के लिए उस मुताल्लिका यूनियन काउंसिल ऑफिस गए, जहां से मरने वाले का कानूनी तौर पर डेथ सर्टिफिकेट बनना चाहिए था। वहां एक और ही किस्म का इंकशाफ हमारा मुंतजिर था। तो ये यूसी की वजह से कह रहे हैं आप? अब तो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं लोग। अच्छा, वहीं से बने सिस्टम। अगर यूसी में सिरे से कंप्यूटर ही मौजूद नहीं थे तो अब सवाल ये था कि फिर मंसूर हमारे फर्जी मुर्दे का डेथ सर्टिफिकेट कहां से बनवा कर लाया है। मंसूर के फराहम करदा डेथ सर्टिफिकेट पर यूसी 28 मदीना कॉलोनी कोरंगी के सेक्रेटरी के मोहर और दस्तखत मौजूद थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि मंसूर न सिर्फ खुद रिश्वत लेकर सर्टिफिकेट्स बना रहा है, बल्कि ये धंधा किसी बाकायदा गैंग की शक्ल में जारी है, जिसमें और भी कई सरकारी मुलाजिम शामिल हैं।
ठोस शवाहिद हासिल करने के बाद अगले रोज हम पूरी टीम के साथ न्यू कराची टाउन ऑफिस की जानिब रवाना हो गए। कराची के एक ऐसे शहरी जिनका ये NIC मेरे पास है, अख्तर रसूल साहब, और इनको हमने एक इनका शनाख्ती कार्ड लिया और इनकी मदद से हमने जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एक UC है उनसे रब्ता किया और उनसे हमने ये चाहा कि ये किस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट बना के देते हैं, और उन्होंने बग़ैर किसी हुज्जत के, बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर इस बात के जाने हुए कि जिस शख्स का हमारी टीम जो है वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जा रही है उसका वाकई इंतकाल हुआ है या नहीं हुआ। अख्तर रसूल साहब ये मेरे साथ बैठे हैं गाड़ी के अंदर, और ये इनका NIC कार्ड है और ये UC की तरफ से जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट है, जो कि उन्होंने बग़ैर किसी तस्दीक के जारी किया, ना कब्रिस्तान से रिकॉर्ड लिया, ना ही उन्होंने इनकी फैमिली की नादरा हिस्ट्री से डाटा चेक किया कि इनके कितने वारसान हैं, कौन कौन हैं, उनकी अहलिया कौन है। और हमारी टीम ने एक जाली खातून को इनकी अहलिया ज़ाहिर करने के बाद उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने एक फ़र्ज़ी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। ज़िला जो कुरंगी है वहाँ से जो है ये डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है। ये जिस जगह हम खड़े हुए हैं इससे चंद कदम के फासले के ऊपर ही इनका दफ्तर है। यहाँ जाएंगे, जिन्होंने ये डेथ सर्टिफिकेट बना के दिया उनसे बात करेंगे, जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करेंगे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.